हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्रिया पढ़ाएंगे आपको। ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएंगे आपको, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, आपको समझ में आएगा। पूरी वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये है क्रिया। आज हम पढ़ेंगे क्या? क्रिया। ये है क्रिया। ठीक है, जिस शब्द से क्रिया कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा होगी। उदाहरण इसका, ये उदाहरण है। पढ़ना, खेलना, एक सेकेंड, दौड़ना, खाना, पीना आदि, ये सब किस में आते हैं? इसके उदाहरण हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहे होंगे। अब हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। ठीक है, एक मिनट। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक तो है सकर्मक क्रिया, एक है अकर्मक क्रिया। ठीक है, एक है सकर्मक क्रिया, एक है अकर्मक क्रिया। इसकी 2 प्रकार की होती है, चाहे भेद कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया। ठीक है, ये है हमारी सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कार्य का होना जरूरी होता है वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं का असर कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? साथ में कर्म हो, साथ में, ये इसकी ट्रिक है, कर्म भी हो। ठीक है, क्रिया का असर, ये जो क्रिया का असर है, एक सेकेंड, क्रिया का असर कर्ता पे न पढ़कर, ठीक है, कर्म पर पड़ता है। किस पे पड़ता है? कर्म पे पड़ता है, इस पे पड़ता है। ठीक है, किस पे पड़ता है? कर्म पे पड़ता है। आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझा रही हूँ मैं, और बहुत आसान ट्रिक से पढ़ा रही हूँ। इसकी ट्रिक है ये। ठीक है, ये क्या है? इसकी ट्रिक। ठीक है, आपको ये ट्रिक इसकी दिखाई दे रही होगी। ट्रिक से मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है। मैंने वचन की भी बनाई है, क्रिया की भी, मेरी संज्ञा की। आप मेरी बहुत सारी वीडियो बनाई है मैंने, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मेरी बहुत सारी वीडियो में शॉर्ट ट्रिक से बनाई है। आपको यूपी टेट, सी टेट, DSSB जो भी एग्ज़ाम है उस सब में ये आपके 2 नंबर कहीं नहीं गए। आप मेरी वीडियो देखेंगे और कभी गलत भी नहीं होंगे। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, एक बार मेरी भी वीडियो देखिएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा मेरी वीडियो देख के। ठीक है, इसकी ट्रिक है क्या और किसको लगाना है। क्रिया से पहले दोनों में जवाब मिलता है तो सकर्मक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? दोनों में जवाब मिलता है तो होती है सकर्मक क्रिया। ठीक है, एक का न मिलने पर एक का न मिले तो वह होती है अकर्मक क्रिया। जैसे दोनों मिल रहे हैं तो सकर्मक क्रिया है। एक मिल रहा है, एक का न मिलना, एक नहीं मिल रहा है, एक सेकेंड, एक नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे होती है हमारी अकर्मक क्रिया। ये इसकी ट्रिक है, अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये है सकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया के लिए अगर कोई काम खत्म हो जाता है वह सकर्मक क्रिया है। जैसे कोई काम खत्म हो गया, पूर्ण तरह काम खत्म हो गया, ठीक है, तो वो तो होगी हमारी सकर्मक क्रिया। ठीक है, इसका उदाहरण है, ये है उदाहरण। ठीक है, देखिए, ये है उदाहरण। राजू सेब खाता है, तो इसमें पूरा हो गया ना, पूरा हो गया क्योंकि उसने सेब खा लिया, खत्म हो गया, पूरा काम खत्म। श्याम ने खिलौना तोड़ा, तो श्याम ने क्या कर दिया? खिलौना तोड़ दिया। ठीक है,
अब इसका जैसे ये उदाहरण थे, अब इसके ये है जैसे श्याम ने खिलौना तोड़ा। अब इसका हम तोड़ के दिखाते हैं आपको कैसे करेंगे, इसका सकर्मक अकर्मक कैसे पहचानेंगे। क्या तोड़ा, देखो ये क्या शब्द मैंने आपको यहाँ पर ट्रिक में पढ़ाया था, ये वाला क्या शब्द है, ये वाला क्या और ये वाला किसको, ठीक है, इन दोनों पर फोकस करना है इसमें, ठीक है। श्याम ने खिलौना तोड़ा, तो इसका हम करें क्या तोड़ा, क्या तोड़ा, इसको हम अपनी भाषा में बता रही हूँ मैं, उसने क्या तोड़ा, क्या तोड़ा था, खिलौना। किसको तोड़ा, किसको तोड़ा था, खिलौने को तोड़ा था, तो इसमें दोनों बता रहा है ना, तो किसको तोड़ा, खिलौने को तोड़ा, ठीक है। नोट किसके बाद को लिखना है, किसके बाद को लिखना है, ठीक है। इसका होगा खिलौने को तोड़ा, किसको तोड़ा, खिलौने को तोड़ा। देखो अभी मैं समझाती हूँ आपको फिर से, जैसे श्याम ने खिलौना तोड़ा, ठीक है, अरे श्याम ने खिलौना तोड़ा, तो ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, क्या तोड़ा, ये मैं अपनी ट्रिक से बता रही हूँ आपको, क्या तोड़ा, खिलौना। किसको तोड़ा, किसको तोड़ा, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये पूरा है, इसको दो सेंटेंस करते हैं तो पता चलता है। तो खिलौने को तोड़ा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा किसको तोड़ा था, खिलौने को तोड़ा था, ठीक है। नोट किसको के बाद को लिखा जाता है, इसको बाद में लिखा जाता है इस वाले को, ठीक है। पहले सेंटेंस बनाते हैं उसके बाद ये लिखते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, देखिए अब हम इसको पढ़ते हैं। ये है राहुल निबंध लिखता है, धोनी क्रिकेट खेलता है, धोनी क्या करता है, क्रिकेट खेलता है, राहुल क्या लिखता है, निबंध लिखता है, तो ये क्या है हमारी सकर्मक, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया, ये है हमारी अकर्मक क्रिया, एक मिनट, अब पढ़ेंगे हम अकर्मक क्रिया, ठीक है। जिस क्रिया का कार्यकर्ता तक ही सीमित रहे, अर्थात जहाँ कर्म का अभाव होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का कार्यकर्ता तक ही सीमित रहे, अर्थात जहाँ कर्म का अभाव होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से, ठीक है। अब इसके हम देखो इसकी ट्रिक क्या है, क्या और किसको, इसकी ये वाली ट्रिक, ये तुम याद रख लेना, कभी गलत नहीं होगी, ठीक है। उदाहरण, इसके उदाहरण है कुत्ता दौड़ रहा है, कुत्ता दौड़ रहा है, ठीक है। क्या दौड़ रहा है, कुत्ता, ठीक है। और ये किसको दौड़ रहा है, ये ठीक नहीं होगा, किसको दौड़ रहा है, क्या दौड़, देखो इसकी ट्रिक यहाँ से देखो, ये पहचानिए आप, क्या और किसको, ये दो शब्द देखना है इसमें, ठीक है। तो क्या दौड़ रहा है, कुत्ता दौड़ रहा है, किसको दौड़ रहा है, तो ये ठीक नहीं बैठ रहा ना, तो ये क्या हो गया, ये हो गई हमारी अकर्मक क्रिया, ठीक है। पक्षी उड़ रहा है, देखो ये वाला है, एक सेकेंड, पक्षी उड़ रहा है, क्या उड़ रहा है, पक्षी, ठीक है। इसमें दोनों ने एक ही क्रिया करती है कार्य, तो पक्षी उड़ी तो रहा है, वो तो खुद ही कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं किसको उड़ रहे हैं, मतलब पक्षी किसको उड़ रहे हैं, तो इसमें बैठ नहीं रहा, पक्षी को उड़ रहे हैं, पक्षी को तो नहीं उड़ सकते, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा आपको, मैंने इसमें पूरा डिटेल से दिया, ठीक से पढ़ाया मैंने आपको, कभी गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। अब ये है मोहन खड़ा है, क्या खड़ा है, मोहन, तो ये क्या खड़ा है, तो ये सही नहीं बैठ रहा ना, तो ये हमारी अकर्मक क्रिया है, ठीक है।
ये देखिए, शिशु सो रहा है। क्या सो रहा है? शिशु सो रहा है। किसको सो रहा है? शिशु को सो रहा है। तो ये गलत है, ये अकर्मक क्रिया की पहचान है। ठीक है, ये गलत है इस तरीके से। ठीक है, ये वाला इस तरीके से, ये मैंने ट्रिक से बताए हैं आपको, बहुत आसान ट्रिक है इसकी। अब आते हैं उदाहरण पर। ठीक है, ये उदाहरण, मैं गेहूँ पीसता हूँ। तो इसमें क्या है? मैं गेहूँ पीसता हूँ, ये तो होगी हमारी सकर्मक क्रिया। ठीक है, अब इसके बाद पानी बरस रहा है। तो क्या बरस रहा है? पानी। ठीक है, किसको बरस रहा है? पानी को। तो ये क्या है? अकर्मक हो गई। ठीक है, अब शिशु, देखिए ये वाला, शिशु सो रहा है। क्या सो रहा है? शिशु सो रहा है। ठीक है, किसको सो रहा है? शिशु को। तो ये अकर्मक हो गई। ठीक है, ये आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। देखो, इसके बहुत सारे मैंने उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पर। ये देखिए, वह अपना सिर खुजलाता है। तो क्या खुजलाता है? सर। तो ये सर को खुजलाता है ना। देखो, ये पीछे मैंने इसकी ट्रिक ये वाली भी दी है, इन पे भी आप ध्यान देना। इस तरीके से ये वाली है, इन पे भी ध्यान देना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे पता चल जाएगा आपको। ठीक है, अब देखिए, एक पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी क्या उड़ रहे हैं? पक्षी। किसको उड़ रहे हैं? पक्षी को थोड़ी होता है। तो ये तो हो गई हमारी अकर्मक। देखो, और ये राम खाता है। राम फल खाता है। तो क्या खा रहा है? फल खा रहा है। फल को खा रहा है ना। तो ये दो कार्य हो रहे हैं, उसका पेट भर रहा है ना, और खा भी रहा है, दो काम हो रहे हैं ना। तो इसमें सकर्मक हो गई। अब देखिए, राधा रोती है। तो राधा, इसमें राधा रो रही है, राधा एक ही कार्य तो कर रही है, तो इसमें अकर्मक हो जाएगा। ठीक है, ये है। इसमें बहुत सारे आप देख लीजिएगा, आपको सारे मैंने बहुत शॉर्ट ट्रिक में बताए, आपको देखते ही चुटकियों में समझ में आ जाएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, और आप मुझे बताइए मेरी वीडियो कैसी लग रही है आपको। मेरी और भी वीडियो है, उसमें मैंने वो शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाई है। आपका CTET, UP TET, DSSB, UP सुपर टेट, आप उसके लिए देखिए। हिंदी में वीडियो बहुत शॉर्ट है, बहुत अच्छे नंबर आते हैं इस ट्रिक से। ठीक है, देखो ये सारे आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये इतने सारे इसके एग्जाम्पल है, ये आप देख लीजिए। ठीक है, राधा घूम रही है। ठीक है, तो राधा इसमें अकर्मक होगी। राम पढ़ रहा है, तो राम पढ़ रहा है, तो राम अकेला ही तो कर रहा है, तो इसमें भी अकर्मक होगी। ठीक है, सीता गाती है इस तरीके से, ये सीता रोती है। ठीक है, ये रोना, ये अकर्मक में आएंगे सब। सिर दहाड़ता है, तो ये सब इसमें आ रहे हैं ना अकर्मक में, ये अकर्मक हो गए। ठीक है, ठीक है, और इसकी ये पीछे भी ट्रिक भी लिखी है मैंने, इसको भी देख लीजिएगा, ये भी देख लीजिएगा आप। ठीक है।